अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधितं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं सन्ददे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुकारस्वन्धकारो वै ऋकारस्तन्निवर्तकः अन्धकारनिरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहैः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। गुकार 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 श्लोक देख रहे थे। विषयेभ्यः परावर्त्य स्थापनं स्वस्वगोलके उभयेषाम् इंद्रियाणां स दमः परिकीर्तितः बाह्य अनालम्बनं वृत्तेः गुकार गुकारेशोपरतिः उत्तमा। गुकार 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 हम समाधि षट्क संपत्ति गुकार क्या है इसके बारे में गुकार 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 श्लोकों का गुकार 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 देख रहे थे। गुकार 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 दमः क्या होता है? जब मन का गुकार 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 उपशांति नहीं कर पा रहा हूं तो कम से कम इंद्रियों का विषय से निकाल के इंद्रियों को अपने जगह में रख देना, स्थापन करना, इसको दमः बोलते हैं। कर्मेंद्रिय हो या ज्ञानेन्द्रिय हो, उभयेषाम् इंद्रियाणां, कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय दोनों इंद्रियों को, इनमें 5 है वहां 5 है ना। ज्ञानेन्द्रिय होता है आंख नाक कान, ये सब। इनमें से जो भी हमें ज्ञान मिलता है उस गुकार गुकार को ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं। वो ज्ञान प्रदान करने वाली जो इंद्रिय है इनको ज्ञानेन्द्रिय बोलते हैं, जिससे रूप रस गंध ये सब की प्रतीति होती है। और कर्मेंद्रिय होता है पैर हाथ ये सब, इनमें से हम काम करते हैं, इसलिए इनको कर्मेंद्रिय बोलते हैं। इन दोनों को अपनी ही जगह पे रख देना, इसका मतलब है जितना हो सके वो विषय से अपने को निकाल लें। गुकार गुकार वहां उनके विषयों के पीछे मत जाएं। गुकार गुकार ये गुकार, जो थोड़ा बहुत इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। हर समय इनको अपने जगह पे रख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें भी वो, अगर आप कर्म योगी है तो कर्म तो करना ही है। अगर कर्म करना है, काम करना है, तो हाथ पांव का उपयोग होता है और आंख नाक का भी उपयोग होता रहता है। लेकिन उन विषयों के ऊपर रति रखना, इसी के लिए गुकार ये वो रति को कम करने के लिए ये दमा की आवश्यकता है। ये हम पिछले ही कक्ष में
देख लिए थे, और उसमें आलंबन अपने गुकार वृत्ति को कम से कम गुकार उससे निकाल के गुकार 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 जो विषय है, शास्त्र विषय है, उसके ऊपर लगा देना, गुकार वो गुकार उपरति है। ठीक है। फिर 24, सहनम सर्व दुखानाम अप्रतीकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम सा तितिक्षा निगद्यते। तितिक्षा, गुकार गुकार ये भी समाधि षटक संपत्ति में एक मुख्य चीज है, तितिक्षा। हर गुकार चीज का हमें गुकार गुकार नियंत्रण रखना संभव नहीं है। गुकार गुकार जो गुकार एक दिन बारिश बरसात होता है, एक गुकार दिन बहुत ठंड आ जाती है, और गुकार एक दिन हमें बहुत मच्छर काटते हैं। तो गुकार ये जो है, इसको गुकार पैर ऑफ ऑपोजिट्स बोलते हैं। गुकार गुकार एक गुकार दूसरे की क्या बोलते हैं, विपरीत परिस्थितियां हैं, उनको गुकार गुकार पैर्स ऑफ ऑपोजिट, शीतोष्ण सुख दुख, ये सब गुकार है ना, ये तो गुकार अपने नियम के अंदर नहीं है। हमारा क्षमता ये नहीं है कि इनको मैं नियंत्रण कर पाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अपने क्षमता के बाहर है। गुकार तो इससे हमें मन में एक क्लेश पैदा हो जाता है कि अरे मुझे दुख हो रहा है, सुख हो रहा है, मुझे ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा बहुत मन में गुकार जो प्रचलित होता है, गुकार उसको प्रतीकार बोलते हैं। प्रतीकार माने जो हो रहा है उसके विपरीत वाला बुद्धि, उसमें अरोचक रुचि ना होना, और गुकार उसके उनके ऊपर मन में बहुत क्या गुकार बोलते हैं, उनके ऊपर एक विरोध मनोभाव, उसको प्रतीकार बोलते हैं। वो बिना प्रतीकार, अप्रतीकार पूर्वकम सहनम, उनको हमें सहन करना चाहिए बिना प्रतीकार। तो कैसे फिर करेंगे? गुकार ये भाव से करना है कि ये सब भगवान का ही जो गुण है, गुकार गुकार भगवान का ही एक रूप है। ये संसार है, ये सब जो भी हम देख रहे हैं वो तो भगवान ही है, ये सच्चाई है। गुकार लेकिन हमें समझ में ये नहीं है, हम सिर्फ श्रद्धा रखते हैं कि ये सब भगवान है, लेकिन वास्तव में भी सब कुछ भगवान ही है। और इसको हमें समझने की जरूरत है। वो समझने के लिए ही ये शास्त्र में हमारी प्रवृत्ति है। गुकार तो गुकार ये समझना, ये दृष्टि, इसको समझ भी नहीं, समझ के ऊपर इसको दृष्टि बोलते हैं, शास्त्र दृष्टि। शास्त्र जो देख रही है, शास्त्र की जो कल्पना है, ये गुकार जो हमारे सामने गुकार जो जगत दिख गुकार रहा है, उस गुकार जगत की क्या सच्चाई है, उसका स्वरूप, असली स्वरूप क्या है, गुकार ये दृष्टि शास्त्र दूसरी दृष्टि से हमें दिखाती है कि ये सब एक ही वस्तु है, जो चैतन्य मात्र है, चिन्मात्र हमारा स्वरूप है। वही स्वरूप हमें ये जगत के रूप में प्रकटित हो रही है। गुकार ये दृष्टि शास्त्रों के द्वारा हमें मिलती है। गुकार गुकार इसके लिए गुकार अप्रतीकार पूर्वकम, ये गुकार सहन करने के लिए पहले हमें ये श्रद्धा रखना है कि ये सब जो हो रहा है, ये जो भी नियति है, सब भगवान का ही स्वरूप है। गुकार अगर हमें ये समझ आ गया, क्योंकि मैं पहले ही बोला था, ये मेरा जो शरीर है ये मुझे दिया हुआ है, गुकार मैं पाया हूं, मेरा परिस्थितियां भी मैं पाया हूं,
गुकार मेरा जो दुख सुख सब कुछ पाया हूं, गुकार यद्यपि मेरा कर्म से गुकार ही ये गुकार सब सुख दुख मिल रहा है, फिर भी मैं जो भी कर्म किया वो कर्म करने के लिए मेरा गुकार उस जन्म में भी ये जो शरीर मिला होगा और मन मिला होगा, बुद्धि मिली होगी, ये सब किसने दिया? सब तो भगवान का ही देन है। तो सब कुछ तो भगवान ही है, क्योंकि हम सिर्फ एक अहंकार रखते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं पा रहा हूं। कुछ मैं का कुछ चीज ही नहीं है, क्योंकि हम किसी और के काम के ऊपर खड़े हैं। ये गुकार सप्तवड़ज्ञाय बोलते हैं, सप्तवड़ज्ञाय। वड़ा गुकार जो है ना, वड़ा वड़ा पाव का वड़ा नहीं है, जो साउथ इंडियन वड़ा है, वो सात वड़ा का एक न्याय है। सात वड़ा न्याय ऐसा है, क्या है कि एक बंदा गया था गुकार एक गुकार अन्नशाला में, होटल में गया, ठीक है। तो वहां जाके बोला, जो मेरा भूख को मिटा सकता है ऐसा एक वड़ा दो, गुकार ठीक है, गुकार भूख मिटाने वाला वड़ा एक दे दो। गुकार गुकार तो वो ये पहले एक वड़ा जाके आके देता है, तो ये एक आता है, भूख नहीं गए। फिर दूसरा गाता है, फिर तीसरा गाता है, तब भी भूख नहीं कम हुआ। चौथा, पांचवा, छठवा, और जब सातवीं, जो सातवां वड़ा आती है, सातवीं वड़ा जो है, उसी से उसका भूख थम हो जाता है। तो गुकार वो सर्वर ने आके रखा 140 रुपया, एक वड़ा के लिए 20 रुपया, 140 रुपया दे दो। तो ये बंदा बोल रहा है, अरे यार, मैं क्या मांगा था? जो भूख मिटाने वाला वड़ा मांगा था ना, वो तो जो सातवीं बार तुमने जो वड़ा दिया था, उसी वड़ा से मेरी भूख थम गई। गुकार तो मैं ये जो पहले जो 6 वड़ा तुमने दिया, वो वड़ा गुकार मैं मांगा ही नहीं। मेरा तो भूख मिटाने वाली वड़ा ही चाहिए थी, तो इसलिए मैं सिर्फ 20 रुपया ही दूंगा। गुकार तो क्या गुकार मानेगा क्या वो सर्वर? अरे बाबा, ये 6 वड़ा खाने से ही तेरी सातवीं वड़ा भूख मिटाई थी। तो गुकार ये सातवां वड़ा का काम करने के लिए पहले 6 वड़ा अंदर जाने की आवश्यकता है। गुकार गुकार यही गुकार तो समझिए, यही बात है कि हम अगर कुछ कर भी दिया इस जगह में, ये दुनिया में, गुकार उसके गुकार लिए मेरे पहले बहुत लोग का भी प्रयत्न से ही मैं ये कर पा रहा हूं। अगर मैं एक साइंटिफिक डिस्कवरी भी कर दिया, तो भी क्या, मुझे जो पार्ट सिखाया है उसका उनका हाथ है। मेरे पहले जो भी साइंटिस्ट थे, जो इतना तक ला के रखे हैं, उसके बाद ही उसके ऊपर में न्यूटन है, आइंस्टीन है, बहुत लोग हैं ना मेरे पहले। उन सब का काम अगर नहीं होता तो मैं ये नहीं कर पाता ना। तो इसलिए अगर हम ये सोचते हैं कि मैं कर दिया, मेरा ये है, वो है, ये अहंकार, उसमें कोई सच्चाई ही नहीं है। सब कुछ भगवान का ही। अगर वो इंक्रीमेंट, तो आप पूछ सकते हैं, जो इंक्रीमेंटल जो डेल्टा मिला है ना, वो तो कम से कम मैं ही किया था। अरे वो करने के लिए भी बुद्धि किसने दी आपको? ये बुद्धि तो भगवान की देन है, परिस्थिति भी भगवान की देन है, जो पढ़ाई तुम्हें मिला वो भी भगवान की देन है, अगर अभी श्वास जो ले रहे हो ना, वो भी भगवान की ही देन है। तुम क्या अगर रात को सोते हो, तो क्या सर्टेनिटी है कि अगले दिन तुम उठ पाओगे? गुकार अगर गुकार उठ लिया तो एक और दिन बन गया, नहीं उठा तो गुकार इसलिए जो भी सच्चाई है वो सब भगवान ही है और कुछ नहीं है। अगर हम ये समझ लिए तो अप्रतीकार पूर्वक हम सहन कर सकते हैं जो भी आता है। इसको तितिक्षा बोलते हैं। फिर 25, शास्त्र से गुरुवाक्यस्य सत्य गुकार बुद्ध्यवधारणम सा श्रद्धा कथिता सद्भिः यया वस्तु उपलभ्यते। वस्तु गुकार उपलब्धि माने, वस्तु माने ब्रह्म, सिर्फ वही वस्तु है। परमात्मा ही एकमात्र वस्तु है, बाकी सब गुकार अवस्तु है, मिथ्या है। गुकार इसके बारे में बाद में देखेंगे।
लेकिन वो वस्तु की उपलब्धि के लिए, वस्तु गुकार ज्ञान पाने के लिए श्रद्धा, गुकार ये गुकार श्रद्धा की आवश्यकता है। ये श्रद्धा क्या होती है? शास्त्र और गुरु वाक्य में सच्ची बुद्धि रखना, सद्बुद्धि अवधारणम। क्योंकि गुकार उनको पहले हमें बेनिफिट ऑफ डाउट देना है कि ये सच हो सकता है, इसको हम श्रवण करेंगे, गुरु के ऊपर श्रद्धा रखेंगे, उनकी वाक्य में सच्चाई होगा, ऐसे मानूंगा। गुकार गुकार ये मान्यता रखना जरूरी है शुरू करने के लिए। ये ऐसे नहीं पूछना है कि अरे क्या जरूरत है, उनका जो वाक्य है वो सच हो तुम्हें यदि श्रद्धा नहीं है तो तुझे कोई ये नहीं बोल रहा है कि आके सुनो, शास्त्रों का श्रवण करो, कोई बोल नहीं रहा है ना, किसी का निर्बंध नहीं है इधर। गुकार गुकार तो गुकार अपना एक गुकार चाहत है कि हमें मोक्ष मिलना है, मुझे मोक्ष चाहिए, ऐसा एक दृढ़ निश्चय हो, तब गुकार ये हमारे गुकार जो गुकार बहुत बड़े पंडितों का और वेदों का भी ये वाक्य है कि श्रद्धा प्रथम आवश्यकता है, बिना श्रद्धा ज्ञान नहीं पा सकोगे। ठीक है, इससे बाद गुकार 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 समाधानम। ये क्या है समाधानम? सर्वदा स्थापनम बुद्धेः शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा तत्समाधानमित्युक्तम् न तु चित्तस्य लालनम। गुकार गुकार चित्तस्य लालनम, हमारी बुद्धि और मन जो है घूमती रहती है, इसको गुकार चित्त लालन बोलते हैं। यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, चेन, चेन है ना, क्या बोलते हैं चेन को हिंदी में, जो भी, वो चेन जैसा है हमारा चित्त, हमारी वृत्तियां, गुकार एक चीज से दूसरी चीज, वहां से दूसरी चीज। ये कपड़ा है, कपड़ा के बारे में सोच रहा हूँ, फिर वो ये पीत वर्ण में है, पीत वर्ण से हमें कृष्ण जी का याद आ जाती है, कृष्ण जी का याद आ गया, फिर वहां से उनके मोर का जो फेदर है उसके ऊपर मन चले जाती है, फिर मोर के बारे में सोचते हैं, अरे आजकल मोर बहुत हो गया गुकार हमारे देश में। ठीक है, ये गुकार कैसे हुआ? अरे ये जो हमारा नेशनल बर्ड है, वो राष्ट्रीय पक्षी है, इसलिए इनका ज्यादा बनवा दिए। अच्छा अच्छा, फिर वो मृग भी, जानवर भी ऐसा ही है, एक राष्ट्रीय जानवर है जो शेर है या जो टाइगर है, जो भी है, उसका क्या हुआ? अरे वो भी कलकत्ता में अभी जो बढ़ गया, उनका एक बच्चा भी आज हो गया, एक नए वो टाइगर का। फिर वो बच्चे के बारे में मन चला गया, और बच्चा, अरे अपना बच्चा अभी स्कूल में है कि नहीं, कहाँ है पता नहीं। ऐसा एक के बाद एक के बाद एक के बाद अपने मन जो है, बुद्धि जो है, विचार में चलती रहती है, उसको चित्त लालन बोलते हैं। अगर ऐसा ही छोड़ दिया अपने बुद्धि को, मन को, तो कहाँ से मोक्ष ले पाओगे? क्योंकि तुम तो इधर है ही नहीं। जिस जो प्रयत्न कर रहे हो, जो लक्ष्य रखे हो कि मोक्ष हो, उसके लिए तेरा अवेलेबिलिटी नहीं है, तेरा ये तो बुद्धि की चीज है ना मोक्ष, क्योंकि ज्ञान की आवश्यकता है, कुछ कार्य करने नहीं है। अगर तुम कार्य से कुछ भी पाओगे, वो बहुत संकोचित फल ही मिलता है काम करने से, काम से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारा वैसे भी कितना कर पाएंगे, हमारा शक्ति तो बहुत कम है ना, क्या कर पाएंगे? इस गुकार देह और बुद्धि रख के कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये इतना बड़ा मोक्ष जो है, जो सब कुछ मैं ही हूं ऐसा, वो तो काम करके नहीं पा सकता हूं ना। तो गुकार इसलिए सिर्फ ज्ञान से ही ये हो सकता है। ज्ञान माने बुद्धि की आवश्यकता है, बुद्धि एक साथ होना है, मन भी एक साथ खड़ा रहना है। तो इसी वस्तु के ऊपर विचार में अपने बुद्धि को रखना हो, तो ये चित्त लालन से काम नहीं चलेगा। गुकार इसलिए
चित्त को समाधान रखना चाहिए एक साथ करके। सर्वदा स्थापनम बुद्धे है शुद्धे ब्रह्मणि सर्वदा। ये जो ब्रह्म विचार है, गुकार शुद्ध ब्रह्म का जो परस्यूट है, जिसका जो ज्ञान का मेरा जो प्रवृत्ति है, उसी में सदा अपने मन और बुद्धि को स्थिर रूप से रखना, इसी को समाधान बोलते हैं। ये गुकार बहुत आवश्यक है। पहले क्या हो गया? दमा, माने गुकार हमारी इंद्रियों का एकता करना। फिर क्षमा, मन को एक करना। फिर उपरति, गुकार वृत्ति को सही ढंग से रखना। फिर गुकार प्रतीक्षा, जो बाहर से जो भी हमारा डिस्टर्बेंस होता है उसमें अप्रचलित अप्रतिकार बुद्धि के साथ रहना। फिर ये है समाधानम। ये सब अगर मेरा बाहर का डिस्टर्बेंस सब कम हो गया तो अपना बुद्धि को भी इधर उधर घूमने न करे, अपने स्वरूप या विचार में ही रखे, इसको समाधान बोलते हैं। उसके ये से समाधि षटक संपत्ति, जो छह चीज जो है समा दमा उपरति, ये खत्म हो गया। अब है साधन चतुष्टय में 4 है, नित्या नित्य वस्तु विवेका, फिर वैराग्य, फिर समाधि षटक संपत्ति और मुमुक्षुत्व है। अभी मुमुक्षा के बारे में है ये गुकार 27। अहंकारादि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान स्वस्वरूपावबोधेन मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता। मोक्तुमिच्छा मुमुक्षुता, मेरा गुकार मोक्ष हो, मैं इधर गुकार से मुक्ति पाऊं, ऐसा इच्छा गुकार रखना मुमुक्षा बोलते हैं, मुमुक्षुता बोलते हैं। गुकार गुकार मुझे इधर से ये सब से मुक्ति मिले। अब ये मुक्ति कैसे मिले? गुकार क्या मैं स्वर्ग में जाके मुक्ति पाऊं, क्या वैकुंठ में जाके मुक्ति पाऊं, क्या गुकार गोलोक वृंदावन में जाके मुक्ति पाऊं, क्या कैलाश में जाके मुक्ति पाऊं? कैसे है ये मुक्ति? तो बोलते हैं भगवान शंकराचार्य, स्वस्वरूप अवबोधेन। स्वस्वरूप अवबोधेन, अपने स्वरूप का ज्ञान पाके उसके द्वारा मोक्ष मुक्ति मिलना, ऐसा मेरा इच्छा होने को मुमुक्षुता बोलते हैं। इसका दूसरी नाम है जिज्ञासा। क्यों? ये मुमुक्षा नहीं है, ये ज्ञान मुझे हो ऐसा इच्छा है। क्यों? स्वस्वरूप अवबोध ही हम चाह रहे हैं। स्वस्वरूप अवबोध से मोक्ष हो, इसका मतलब मैं क्या करना चाहता हूं? स्वस्वरूप का ज्ञान पाना चाह रहा हूं। इसका मतलब मैं हो गया जिज्ञासु। गुकार ये कैसे स्वरूप अवबोध होगा गुकार और गुकार कैसे मुक्ति होगी? तो पहले लाइन में है अहंकारादि देहांत। ये ऐसा गुकार राजनाथ सिंह और वो लाल अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हो गया मेरा बॉडी लैंग्वेज, ऐसे बल करते हैं ना गुकार राजनाथ सिंह आजकल। अहंकार आदि देहांतान बंधान अज्ञान कल्पितान। ये जो अहंकार है, अहंकार माने क्या है? मैं गुकार एक व्यक्ति हूं, ये भाव है, इसको अहंकार बोलते हैं। अहंकार गुकार का ये मतलब नहीं कि मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, वो अहंकार की बात नहीं कर रहे हैं। ये मैं एक व्यक्ति हूं, इतना सा जो गुकार आधार है उसके ऊपर ही सब कुछ बनता है ना। मैं एक व्यक्ति हूं के ऊपर ही मेरा ये देह है, मेरा एक ये इंद्रिय है और ये मेरा शरीर है, ये सब उसके ऊपर ही आता है। तो वो अहंकार से शुरू होके देह तक, देह तो आखिरी अवधि है, उसके साथ उसके सिवा और कुछ तो मैं अपना नहीं मानता हूं ना। सिर्फ मेरा देह शरीर तक मैं मानता हूं, मैं हूं, इस शरीर को मैं हूं बोलता हूं, और प्राण को मैं हूं, मेरा एनर्जी है, और बोलता मेरा मन
ऐसा है, ये सब में मैं बोलता हूं ना उसको, तब वो तो देह से खत्म हो जाता है, शरीर तक ही है। शरीर के बाहर जो भी है उसको मैं नहीं बोलता हूं। तो इसलिए मेरा बंधन कहाँ है, ये शरीर तक है। और बाकी चीज का जो बंधन है, ये कपड़ा, ये मेरा कपड़ा है ऐसा बोल रहा हूं, लेकिन उसमें जो मेरा की बात है, वो मेरा तो ये शरीर को ही बोलते हैं ना। तो मेरा एक शरीर के साथ जो भी मेरा पहचान है, उस पहचान से ही ये शरीर संबंधित वस्तुओं का मेरा बांधव्य की पहचान होती है। इसलिए अहंकारादि देहांतान, इसमें सब कुछ आ जाता है, क्योंकि ये देहांतान में ही देह संबंधी जो बांधव्य है वो भी आ जाती है। वो सब बंधन अज्ञान कल्पितान, वो अज्ञान से ही कल्पित हुआ है, वो सब बांधव्य, बंधन, हिंदी में बंधन बोलते हैं ना, वो बंधन जो है गुकार पत्नी के साथ बंधन के बल, जो भी है सभी बंधन है। मेरा कार से भी मेरा बंधन है, मेरा लैपटॉप से भी मेरा बंधन है, मेरा देश से भी मेरा बंधन है। एक बुद्धि रूप में बंधन है ना, मैं अपने को एक भारतीय मानता हूं ना। तो ये सब क्या है, ये अज्ञान। अगर तुम ये शरीर हो तभी ये सब सच्चाई है ना। अगर तुम ये शरीर ही नहीं हो तो तुम ये तमिलियन कैसा बन गया, तेलुगु वाला कैसा बन गया, हिंदी वाला कैसा बन गया, गुजराती कैसा, ये सब तो इस शरीर से ही बनती है। तो भारतीय भी कैसा बन गया, एक इंजीनियर कैसा बना, डॉक्टर, ये सब तो शरीर की धर्म है। अगर ये शरीर भी तुम नहीं हो तो तुम हो ही नहीं सकता। लेकिन मुझे ये मान्यता है कि मैं ये शरीर हूं, क्योंकि सभी, न सिर्फ मैं मान रहा हूं, सभी लोग यही मान रहे हैं कि मैं ये वाला आदमी हूं जिसका ये शरीर है कि नहीं। तो इसको तुम कैसे बोल रहे हो कि ये अज्ञान है? अरे गुकार पहले ये सोचो कि ये विचार किया कि तुम ये शरीर हो। जो गुकार भी तुम देख रहे हो वो तुम नहीं हो सकता ना। जिसको तुम ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो, जो ये बोल रहे हो, जिसको तुम ये बोल रहे हो, उसको तुम मैं नहीं बोल सकता। फिर गुकार ये, इसको तो मैं ये कपड़ा, ये वाल, ये चाय ऐसे बोल रहा हूं, तो ये तो मैं नहीं हो सकता। फिर इस शरीर को भी तुम ये शरीर बोल रहे हो ना, फिर उसको मैं कैसे बोल रहे हो? तो इसलिए थोड़ा इसके ऊपर विचार करना, इतना ही बोल रहे हैं हम लोग। तो ये जो अज्ञान से ही ये अहंकार आदि देहांतान कल्पितान है, उन्हीं के कारण तेरा बांधव्य है। गुकार क्योंकि ये शरीर का जो बंधन है, उसी बंधन को तुम अपना बंधन मान रहे हो। तो इसलिए इससे मुक्ति पाने के लिए स्वस्वरूप अवबोध, तुम कौन हो इसकी अवबोध होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। ये 37। अब 28। मंद मध्यम रूपापि वैराग्येन समाधिना प्रसादेन गुरोस्यायं प्रवृद्धा सूयते फलम। गुकार अगर ये आपका मन में एक संशय होगा, क्या गुकार संशय? गुकार कि ये सब जो विचार चल रहा है, ये तो बहुत बुद्धिमान लोग, पंडित लोग, बहुत बुद्धिजीवी लोग का ही ये सब हो सकता है। गुकार कुछ गुकार बड़े बड़े मिश्रा जी, पंडा जी, गुकार या तो गुकार कुछ बंगाली मुखर्जी, ये सब जो बुद्धिजीवी है, गुकार उनके लिए ये सब होगा। ये गुकार तो ज्ञान हो गए, ज्ञान योग। ये तो गुकार हम तो इतना बुद्धि थोड़ी रखते हैं, तो इसलिए हम तो भक्ति योग या कुछ कर्म योग या कुछ राज योग, इसी से हमें काम चल जाएगी, वहीं से मुक्ति मिल जाएगी। ये सब ज्ञान योग की क्या जरूरत? गुकार ऐसे आजकल लोग भी पूछ सकते हैं, लेकिन इस योग उस योग से कुछ काम होने वाला नहीं है। एक ही योग है, उसको कर्म योग बोलते हैं। वो भगवान जो बोले हैं वही कर्म योग ही बात की है भगवत गीता में। और उस कर्म योग से हमें चित्त शुद्धि मिलती है। लेकिन स्वरूप मोक्ष के लिए ज्ञान ही एकमात्र गुकार उपाय है। गुकार इसलिए गुकार ज्ञान होना चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये आता है, अरे मैं बुद्धिजीवी नहीं हूं,
मेरा इतना बड़ा जो विचार करने की क्षमता ही नहीं है, तो मैं कैसे ये ज्ञान पा जाऊंगा। इसके ओंकार लिए इस श्लोक में बोलते हैं मंद मध्यम रूपा भी। तुम चित्त से बुद्धि से बहुत एक ओंकार बड़ा पंडित नहीं ओंकार हो तो भी तब भी वैराग्येन समाधिना गुरोः प्रसादेन फलम सूयते। तुम जो वैराग्य शमदमादि संपत्ति और गुरु का आशीर्वाद, उनसे ये फल पा सकते हो। ओंकार सिर्फ ओंकार अपने को ये निश्चय मन से शास्त्र में लगे रखना है, ओंकार वैराग्य होना चाहिए। सभी ओंकार और चीज में अपने रति को कम करके ये जो शास्त्र विचार में बुद्धि रखना चाहिए, फिर आराम से हो जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं शंकराचार्य जी। ओंकार अब 29 वैराग्यम च मुमुक्षुत्वम तीव्रम यस्य तु विद्यते तस्मिन्नेव अर्थवन्तः स्युः फलवन्तः समादयः। ओंकार 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 तीव्रम विद्यते यस्य। ओंकार 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 अभी तक हम ये साधन चतुष्टय देख लिए। ओंकार ओंकार क्या है चार? ओंकार नित्यानित्य विवेका, वैराग्य, समाधि सत्य संपत्ति, मुमुक्षुत्व। अब इन चार में से ओंकार किसी न किसी एक दो का भी प्राधान्य होना चाहिए ना। सभी ओंकार चार ठीक है, सभी चार चाहिए, लेकिन इन चार में से बहुत महत्व वाली कौन कौन सी है, ऐसे विचार आएगी हमारे मन में। इसीलिए इस श्लोक में भगवान शंकराचार्य बोलते हैं तीव्रता किसमें होना चाहिए? तीव्रम यस्य विद्यते। कहाँ होना चाहिए? मुमुक्षुत्वम वैराग्यम। ये दो बहुत आवश्यक है। ओंकार अगर बाकी में तो कुछ कमी हो, समाधि शक्ति संपत्ति, विवेक, नित्यानित्य विवेका, वो ठीक है, ओंकार लेकिन मुमुक्षुत्व और वैराग्य नहीं है तो कुछ नहीं बनेगा। ओंकार क्योंकि ये मोक्ष में ओंकार मुझे मोक्ष होना चाहिए, मुझे यही एकमात्र लक्ष्य है। ओंकार ऐसा ओंकार एक दृढ़ संकल्प होना बहुत आवश्यक है। ओंकार 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 आजकल क्या होता है, हमें 5-10 चीज की आवश्यकता है। पैसा भी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी चाहिए, ओंकार डिग्री भी ओंकार चाहिए, सिनेमा भी ओंकार देखना है, उसके साथ मोक्ष भी होना है। ओंकार ओंकार 10 में एक मोक्ष है। मैं मुमुक्षु भी हूं, ये नहीं कि मैं मुमुक्षु नहीं हूं। ओंकार तो इसीलिए ओंकार ये ओंकार ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुमुक्षा एक हो, वैराग्य एक हो और बाकी में भी मेरा मन हो। अगर ऐसा रहेगा तो काम नहीं चलेगा। तीव्रत्व तो मुमुक्ष और वैराग्य में होना चाहिए। इसी का ये 29वां श्लोक है। इससे इसको और बाकी श्लोक को अगले सेशन में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओंकार ओंकार